अगर आपने ये मुगलाई चिकन एक बार चख लिया तो आम चिकन कभी याद नहीं आएगी। ये वो शाही रेसिपी है जिसका हर नवाला जायके का ख़जाना है। दही और ख़ास मुगलाई मसालों का ऐसा इम्तजाज के दिल खुश हो जाए। नरम रसीला और खुशबूदार चिकन जो हर किसी को दीवाना बना दे। ऐसा लगे जैसे घर नहीं किसी बादशाह के बर्ची खाने में बैठे हों। चलिए बनाते हैं मुगलाई चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे तो मसालों में शामिल करेंगे 2 चम्मच डालेंगे हम दही के, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून से भी कम मैं शामिल करूँगी इसमें नमक। इस मसालों को दही के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और कुछ भी नहीं शामिल करना। अब दही में मिक्स किए मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह लगा देंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आधा घंटा के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर तो मौसम सर्द है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अब यहाँ आधा घंटा हो चुका है। हम पैन में शामिल करेंगे आधा कप से भी कम ऑयल और इसके बाद हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन एक एक पीस करके इसमें रखते जाएंगे और सारे पीस रखने के बाद फ्लेम को तेज़ कर देंगे ताकि जल्द से कलर आना शुरू हो जाए। एक साइड से कलर आ जाए तो हमने इसको पलट देना ताकि इसकी दूसरी साइड पर भी कलर आना शुरू हो जाए। कलर आने के साथ साथ चिकन का पानी भी ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए चिकन की दोनों साइड पर कलर आ चुका है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब फ्लेम को बंद कर देंगे और मसाले की तैयारी करते हैं। कढ़ाई में शामिल करेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल के बाद मैंने 2 बड़े प्याज लेकर इनको रफली काट लिया था। अब इनको इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने के बाद इनको हल्का सा भून लेंगे ताकि प्याज पर थोड़ा थोड़ा सा कलर आ जाए और प्याज सॉफ्ट भी हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो काजू शामिल कर देंगे, उन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। जब लगे कि प्याज पर हल्का सा कलर आ चुका है और इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, प्याज और काजू भून जाएं तो ऑयल साइड पे करके इनको निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब प्याज वाले ऑयल में शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आपको लगे कि ऑयल कम है तो आप और भी शामिल कर सकते हैं। इसको भी हमने हल्का सा भून लेना है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो शामिल कर देंगे 2 बड़े टमाटर, उनका पेस्ट, उनको भी हमने थोड़ा सा भून लेना। भूनने के बाद जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था उसको भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मसालों के साथ मिक्स कर देंगे। उसको मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी मसालों के साथ भून जाए। अगर आपने अपने घर वालों के लिए कुछ ख़ास बनाना हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और चिकन को तकरीबन भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे आधी प्याली दही की, 1 टीस्पून शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे काली मिर्च और 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर। मसाले शामिल करने के बाद चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। चिकन को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और अब हमने जो प्याज ठंडा होने के लिए रखा था उसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून नारियल का पाउडर और थोड़ा सा पानी शामिल करके हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को भी चिकन में शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप फौरी से देख सकें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर देखें 15 मिनट हो चुके हैं। एक मरतबा इसको फिर मिक्स कर देंगे। ये वो डिश है जो कभी सिर्फ बादशाहों के दस्तरखान की जीनत हुआ करती थी और आज हमारे किचन की जीनत बनी है। हाफ़ टी स्पून शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून शामिल करेंगे मसल कर शामिल करेंगे कसूरी मेथी। हम मेथी और मसाले को भी मिक्स कर देंगे और साथ ही ऊपर डाल देंगे 6 कट लगी हुई सब्ज़ मिर्चें और शामिल कर देंगे ऊपर कटा हुआ सब्ज़ धनिया। अब एक मरतबा फिर इसको कवर कर देंगे ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए। यही है असल शाही जायका जो सदियों से दिलों पर राज कर रहा है। नरम और खुशबूदार हर वाला एक शाही एहसास। क्या ये मुगलाई चिकन देखकर आपके मुंह में भी पानी आ गया? अगली बार कुछ खास बनाना हो तो ये रेसिपी ज़रूर याद रखें। मुगलाई चिकन शाही जायके का सफ़र यही नहीं रुकता, आगे भी बहुत कुछ मज़ेदार आने वाला है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।